प्रेम की डोरी में बंधा हुआ परिवार शक्तिशाली परिवार होता है। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, ससुर दामाद, साले बहनोई और मां बेटी प्रेम की डोरी में बंध जाओ। जिस बेटी को अपनी मां से बहुत प्रेम है, वो बेटी कभी अपने मां बाप को छोड़कर किसी लफंगे लड़के के साथ भाग नहीं सकती। अरे इंद्रियां, ये चंचल मन, ये जवानी भरा शरीर कब तक रहेगा? 60 साल की उम्र के बाद जवानी का सूरज ढलेगा, इंद्रियों का तूफान शांत हो जाएगा और मन की चंचलता भी स्थिर होने लग जाएगी। ये थोड़ी जवानी, थोड़ा समय आंधी और तूफान का समय है। इसमें संभल कर अडिग खड़े हो जाइए ताकि अपने माता पिता के मान सम्मान के रक्षक बन जाइए। बेटी हो या बेटा हो, याद रखना तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। अपने मन को काबू रखिए और शिक्षा और संस्कार से अपने मन को विभूषित कीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शिक्षा भी प्राप्त करो। आज शिक्षक बहुत से विद्यार्थियों को लेकर आए। शिक्षा आपको डिग्री देती है, शिक्षा आपको फिजिकल नॉलेज देता है, शिक्षा आपके पेट और पेटी, बेटा और बेटी का इंतजाम करती है, शिक्षा आपको धन कमाने की कला देती है, शिक्षा आपको सुंदर मकान बनाने के लिए भी बुद्धि देती है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करोगे, सुंदर मकान बन जाएगा, परंतु उस सुंदर मकान में आपको शांति नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक सत्संग भक्ति का संस्कार नहीं होगा। बड़े बड़े अफसर, पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते झगड़ते हैं। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, पति पत्नी ऐसे महाभारत करते हैं जैसे सांप और नेवला लड़ते हैं। और बड़े बड़े धनवान उद्योगपति भी, पति पत्नी में ऐसी तकरार होती है कि सारी जिंदगी बेकार हो जाती है। व्यास का भी निवेदन कर रही है, शिक्षा भी उच्च कोटि की प्राप्त करो, लेकिन संस्कार भी प्राप्त करो। और व्यास गादी शासन प्रशासन से भी अनुरोध कर रही है कि एक क्लास संस्कार का क्लास होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, समाजशास्त्र पढ़ाइए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए, बॉटनी जोलॉजी पढ़ाइए, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए, कॉमर्स पढ़ाइए, एग्रीकल्चर पढ़ाइए। लेकिन इसके साथ साथ हर कक्षा में एक पीरियड संस्कार का पीरियड होना चाहिए, जिससे मनुष्य का बच्चा ये तो समझ सके कि हम मनुष्य हैं। कितने बच्चे डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि हम मनुष्य के बच्चे हैं कि जानवर के बच्चे हैं। और माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कलेक्टर बन गए, माता पिता को देखना नहीं चाहते,
माता पिता को बड़ी तमन्ना थी कि बेटा कलेक्टर हो गया, अब हम बहुत सुख पाएंगे। और कलेक्टर बनने के बाद ऐसा नालायक बना कि माता पिता को देखने ही नहीं आता है, मिलने भी नहीं आता है, और माता पिता को 1 रुपया देता भी नहीं। वो गीत गाता रहता है कि सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे, चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली। अरे नालायक अब उनको ये पता नहीं है, ऐसे नालायक से तो महानालायक ही पैदा होगा ना। ये जो तुम गाना गा रहे हो ना, जो तुमसे भूत प्रेत पैदा होंगे वो और दूसरा गाना गाएंगे। क्या गाएंगे? गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, और जान दे दूंगा और जान ले दूंगा, दिल में आग लगी है अंगारा बरसा दूंगा। अरे गधों, तुम्हारे दिल में आग लगती है? माइक की आवाज जैसी की तैसी कर दो, वैसी ही ठीक थी, अभी भड़बड़ा रही, थोड़ा कम कर दो, बस ठीक हो जाएगी। हाँ, किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, अपने को जान लेने की जरूरत है। स्वयं को जान लो मैं कौन हूं। किसी के लिए जान देने का क्या काम है? कितने लड़के लड़की विषय भोगों में फंस जाते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। लड़का कहता है हम तुम्हारे लिए नाक भी दे देंगे, गधा कहीं का। वो लड़की बोलती हम तुम्हारे लिए खोपड़ी के बाल काट के दे देंगे। दे दो। माँ बाप के लिए क्या दोगे? भाई बहन के लिए क्या दोगे? चाचा चाची के लिए क्या दोगे? जिस बड़ी बहन ने गोद खिलाया था उसको क्या दोगे? अरे नकटी कहीं की, फालतू बात करती है, जान दे दूंगी, खोपड़ी के बाल दे दूंगी, वो कान दे दूंगी, बोलता है ये दे दूंगा वो दे दूंगा। अरे 1 किलो सेव संतरा लाकर अपने बाप को दे दे, वो खा लेगा तो ठीक रहेगा, ये जान देने की जरूरत नहीं। नालायक कहीं का, फालतू काम करता है। लोग इसमें बहादुरी समझते हैं। अरे संसार में जिंदगी भर जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी विषय भोग में पड़े रहते हैं। अनपढ़ पढ़े लिखे गंवार सब उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी महत्ता तो इसी में है। थोड़ा अपने आप को संयम में रखो और पति पत्नी का रिश्ता जोड़ करके सदगृहस्थ जीवन जियो तो राम और सीता कहलाओगे और संसार में सम्मान पाओगे। जय जय। जिस चिकने चुपड़े चेहरों को देख करके तुम मोहित हो जाते हो, वे चिकने चुपड़े चेहरे भी थोड़ी सी बीमारी आ जाए, चेचक की बीमारी आ जाए, मलेरिया की बीमारी आ जाए, डेंगू की बीमारी आ जाए, कोरोना की बीमारी आ जाए, सब चेहरों का चिकनापन खत्म हो जाता है। गाल गड्ढे में चले जाते हैं और बाल पक जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है। जिस छोकरा को देखा था वो 10 साल बाद डोकरा हो गया, अब क्या करूंगा? अरे इसके लफड़े में कहां फंस रहे तुम? सब खुश हो रहे हैं कि यही इंजेक्शन की जरूरत है, गुरुदेव लगा दो टाइट इंजेक्शन 500 mg का, सब बीमारी खत्म हो जाए समाज की। संयम नियम से रहना सीखो, संभल संभल कर चलना सीखो, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कितने लोगों से पूछो, मेरे साथ में एक कमांडो है, मैंने उससे पूछा तेरे को कंप्यूटर चलाना आता है? बोले थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने कहा इंग्लिश आती? बोले थोड़ा थोड़ा आती। फिर मैंने कहा हिंदी आती? बोले थोड़ा थोड़ा आती। मैंने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले पूरा तो कुछ आता ही नहीं, सब थोड़ा थोड़ा आता है। अरे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी हो तो उसमें तो खिचड़ी भी नहीं पकती है। थोड़ा थोड़ा लेकर बैठा है, थोड़ा थोड़ा जिंदगी में रोड़ा रोड़ा बन जाएगा। पूरा सीख, इंग्लिश सीख तो इंग्लिश सीख, हिंदी सीख तो हिंदी सीख, जो भी सीख तो पूरा सीख। इम्परफेक्ट मत बन, परफेक्ट मैन बन, कंप्लीट पैकेज बनो। गाना भी सीखो, भजन गाना सीखो तो उसमें भी
थोड़ा थोड़ा नहीं, फिर तो ऐसे गाओ, मस्त कर दो लोगों को। जैसे हमारे यहाँ 2 संत भजन गाते हैं, ज्यादातर 3 गाते हैं। एक तो शीलकर दास गाते हैं तो वो शर्माते बहुत, दूसरे प्रेमपाल गाते हैं तो बिल्कुल नहीं शर्माते, तीसरे एक सर्वेश दास गाते हैं तो कभी मुंह से गाते कभी नाक से गाते। अरे क्यों करता, मुंह खोल के गा। शर्माना नहीं चाहिए। भजन का भी अपना एक महत्व है, गाने का भी अपना एक महत्व है। याद रखना, ये फिल्मी हीरो हीरोइन क्या करते हैं, गाते ही तो हैं। इनके गाने सुन सुन करके करोड़ों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और तुम्हारा भजन सुन सुन करके करोड़ों लोगों की बुद्धि सुधर जाएगी। ये भजन कोई मामूली चीज नहीं, सत्संग भी मामूली चीज नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा सत्संग आएगा तो हो गया। तो कौन बुलाएगा संग देव को नेपाल बॉर्डर से? कौन खर्च करेगा 2-2.5 लाख रुपये? तो गौरव थोड़े बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। निकल जाओ दाहोद मेन रोड पर 4 लेन से आगे जाओ। थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। कितनी स्त्रियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा रसोई बनाना आता है, रोटी बनाना आता तो पराठा बनाना नहीं आता है, पराठा आता तो पूड़ी नहीं आती, पूड़ी आती है तो इडली डोसा सांभर बनाना नहीं आता है, पकौड़ी बनाना आता ही नहीं। पकौड़ी कह दो तो खंखोड़ी बना देंगे, और कचौड़ी बनाने कह दो तो कचरा मचा देंगे, और लपसी बनाने कह दो तो स्वयं लपर लपर लार टपका देंगे। अरे कुछ आता नहीं है तेरे को, क्या सीखा है तूने? भोजन का भी अपना एक महत्व होता है। भोजन में कितनी ताकत होती है। कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कितना बड़ा संत हो, सबको भोजन तो खाना ही पड़ता है। भगवान को भी भोजन खाना पड़ता है। भगवान का तो 56 प्रकार का भोग लगता है। तो तेरा पति भी परमेश्वर है, कम से कम 56 नहीं तो 6-7 प्रकार का भोग तो लगवा ही दे। रोज खिचड़ी खिचड़ा बना बना कर रखती है, लपसी लपसा, थोड़ा ठीक ठाक बना दे। आज से स्त्रियों की तैयारी है, कल से बनाऊंगी 6-7 प्रकार का। तो पुरुष बोलेगा पैसा ज्यादा खर्च होता, मत बना। सुंदर से सुंदर भोजन बनाकर खाइए, साफ सुथरा बनाकर खाइए, बच्चों को भी अच्छा भोजन बनाकर खिलाइए, क्योंकि भोजन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जैसे आज मैं प्रवचन दे रहा हूं, धड़ 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 धड़, क्यों? 8 प्रकार का आटा मिक्स करके रोटी बनी। 8 प्रकार का आटा, गेहूं नहीं पड़ा है, बाकी सब डाल दिया उसमें। सब मतलब माटी थोड़े डाल दिया उसमें। जौ है, चना है, मूंग है, अलसी है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। 2 भूल भी गया, ये भी लंबी लिस्ट है। आज मैं संत से पूछा, ये रोटी कड़ी बहुत है, क्या बात है? बोले बहुत प्रकार का आटा इसे मिक्स है, हम नहीं जानते क्या हुआ। तो हमने कहा मक्का वाला कम डालना, वही कड़ा कर दिया। लेकिन शरीर को हर तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। शरीर थोड़े समझता तुम साधु बन गए कि क्या बन गए। इसलिए रोटी भी अच्छी बनाकर खाइए, और जो भी खाइए प्रेम से खाइए, चबा कर खाइए। और कभी कभी खिचड़ी भी खाइए, रायता खाइए, कभी कभी खिचड़ी कढ़ी खाइए, और कभी कभी घर में समोसा बनाकर भी खाइए, समोसा और चटनी। सब कुछ बनाना सीखिए। जिंदगी में और करना क्या है? अब कोई प्रधानमंत्री थोड़े तुमको बनना है, रहना इसी गांव में है, तो माल छको, जाने दो प्रधानमंत्री को। कभी कभी आलू बंडा भी खा लीजिए, कभी कभी श्रीखंड 1 कटोरी में ले लो, खा लो। कल नया वर्ष था तो हमने संतों को काजू खिलाया, काजू कतली खिलाया, और रसगुल्ला कोई भक्त ले आया था, गोल गोल होता ना गुलाब जामुन, वो भी खिलाया। लेकिन साधु हमारा खाता नहीं, और रसगुल्ला खाया, उसमें बच गया डिब्बा में। तो रात में फिर वो गौरव आए थे, उनको रात में 12-1 बजे उसको दे दिया डिब्बा। हमने कहा तुम खा लेना। अब वो भी खाता नहीं है, पता नहीं किसको दिया होगा। खाते कम लोग हैं, जो ज्यादा ज्ञान हो जाता ना वो कम खाते हैं, और जिनको ज्ञान कम होता है वो दमदार खाते हैं बस। लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लो। नया वर्ष था, रसिक भाई इंजीनियर बोड़ेली वाले काजू लाए थे, काजू कतली लाए थे, सबको 1-1 पीस खिला दिया, थोड़ा थोड़ा काजू बांट दिया। नया वर्ष था, काजू से शुरू करो, साल भर काजू ही काजू खाओ।
और शुरू करोगे गोबर से तो गोबर ही गोबर खाओगे। तो कल हमने काजू खुद बंटवाया, हमने कहा खाओ काजू। कभी कभी काजू खा लो, कभी कभी 2 बादाम भी खा लो, और कभी कभी याद रखना अमरूद खा लो, जमरूद खा लो। मेरे पास कोई भक्त फल लेकर के आया था, दिनेश पाल, गीता बहन, उनके घर पधरौनी थी कल, सोमा भाई के घर पधरौनी थी कल, उषा बहन के यहाँ, नब्बी देवी के यहाँ, तो जमरूद लाए। तो मैं सोचा ये कौन सा फल है, नया फल देखा मैंने। तो मैंने कहा ये अमरूद जैसा भी नहीं है, बोलिए जमरूद है। तो हमने कहा ये क्या करेगा जमरूद, बोले जो भी पेट में कचरा जमा होगा उसको निकाल देगा, इसलिए जमरूद है। तो मैंने उसको खाया आज, कचरा वचड़ा तो नहीं कुछ निकला, लेकिन इतना जरूर है दिमाग बढ़ा जमरूद से। तो जमरूद भी खा लो, अमरूद भी खा लो, जाम फल भी खा लो, थोड़ा संतरा भी खा लो, कभी कभी सब खाओ, रोज नहीं, आदत मत बनाओ। और प्रेम से रहो, मुस्कुरा कर खाओ, खुश होकर के खाओ, जो मिला है भगवान का प्रसाद समझ करके खाओ। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा ये कभी मत खाओ, ये तो बहुत गंदे होते हैं। मुर्गा सब कीड़े मकोड़ों को खाता है, उस मुर्गा को तुम खाओगे तो कीड़े मकोड़ों का बना हुआ सब उसके अंदर जो था वो सब खा गए। मछली सब नाक, थूक, खखार, मुर्दा, सड़ा गला सब खाती, उस मछली को तुम खाओगे तो सड़ा गला सब खा गए। इससे अच्छा है अपने घर वालों से कह दो नाक थूक दे तुम्हारे मुंह में, खा लो। सब मछली के पेट में नाक थूक भरा है, उसको खाते हो, रबड़ी बचा रखी हो, कहते हो बड़ा टेस्ट आएगा ही, नाक की रबड़ी है उसमें। अंडा भी मत खाओ, इसमें कोई ताकत नहीं है। फलाहारी हनुमान जी मांसाहारी राक्षसों के ऊपर अकेले भारी पड़ जाते हैं, पूरे लंका में आग लगा देते हैं और बहुत सारे राक्षसों को पटक पटक कर मार देते, अक्षय कुमार का क्षय कर देते हैं। इसलिए याद रखना तुम फलाहारी बनो, शाकाहारी बनो, मांसाहारी मत बनो। जीवों पर दया करो, कृपा करो, करुणा करो और अपनी जिंदगी को फूल जैसा खुशबूदार बनाओ। जय 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 जय। धन्य हो नरेश, नरेश नाम, महेश नाम, महेश, ठीक। महेश के घर में ठहरा, नया घर बनाए है आलीशान, राजमहल, ताजमहल, कमरे में कमरा, अंदर सोता हूं, रजाई पर रजाई ओढ़ता हूं, मैं ओढ़ता खूब, अंदर ऐसा पड़ा रहता हूं। कैसे पड़ा रहता हूं? जैसे पड़ा रहता हूं वैसे पड़ा रहता हूं, और कैसे पड़ा रहता हूं क्योंकि मेरी बराबरी थोड़े किसी की, लेकिन निश्चिंत सोता, सुख की नींद। हमारे साधु भी सुख की नींद सोते हैं। 2-3 साधु तो बेड से नीचे गिरे हैं धड़ाम धड़ाम क्योंकि वो बेड की चौड़ाई मात्र 2.5 फीट है और साधु की चौड़ाई वो भी 2.5 फीट है। तो लिया करवट, गिरा नीचे, तो बोला अरे गुरुजी क्या हुआ? हमने कहा बच गए, कोई बात नहीं, सब संतों के लिए बेड लगा हुआ है, संत सुखी जी। वो जो हंस रहे हैं यही धड़ाम से गिरते ज्यादा, क्योंकि ये बेहोश सोते हैं। ये गद्दा यहां बिछाते हैं, लुढ़कते लुढ़कते वहां जाते हैं जहां कुत्ते बैठते हैं। कुछ लोग बहुत सुखी सोते हैं और गुरु के चरणों में सुख तो है, क्या टेंशन, क्या चिंता। ये जितने साधु बने, लोग साधु बनना नहीं चाहते, डरते हैं कि साधु बन गए कहाँ, अरे क्या होगा। अरे साधु बनने से बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। ये तो कोई सौभाग्यशाली साधु बनता है, और मैं साधु इसीलिए बना, सुख के लिए बना। हम तुम्हारे यहाँ प्रवचन करने के लिए थोड़े साधु बने थे, ये तो बीच में नया मॉडल काम आ गया, लेकिन हम बने थे अपने सुख के लिए। पर सुख के सागर बन गए तो सुख की लहरों को आपकी तरफ भी लहरा देता हूं कि आप भी थोड़ा सुखी हो। साधु जीवन में बहुत सुख है। साधु के लक्षण हो, साधु के गुण हो, साधु की साधना हो, साधु का स्वभाव हो, साधु जैसा आचरण हो, कोई सुख की कमी नहीं है, पूरा सुख ही सुख। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया,
रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। क्षमा तेरी सुख पाया, क्षमा तेरी सुख पाया। सुख, जो विद्यार्थी सफल होना चाहता है, जो मनुष्य सुखी होना चाहता है, सवेरे उठो, माता पिता के पैर छूओ, बड़ों को प्रणाम करो, बाहर से काम करके लौटो तो भी बड़ों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, उनका सम्मान करो। जो विद्यार्थी पांव छू करके स्कूल जाता है, याद रखना वो विद्यार्थी सदैव सफलता को पाता है। जो विद्यार्थी स्वयं जाग करके, हंस करके, स्नान करके, नए कपड़े पहनकर, फट से नाश्ता करके, अपना थैला पुस्तकों का लेकर के स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और माता पिता के पैर छू लेता, मुस्कुरा देता है, डैडी फिर वापस आ रहा हूं शाम को, वो विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता है, वो विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक को रे दास सुनाया, नानक को वाह वाह दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी गाइए, सुख आप सीधे बैठिए थोड़ा। सुख पाया, सुख पाया, आइए बहादुर रहम तेरी झाबुआ वाले। सुख पाया। कौन है अपना, कौन पराया, कौन है अपना, कौन पराया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सब में वही है नूर समाया, सब में वही है, वाह वाह, नूर समाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। क्षमा देव की रहम मेरे जीवन को सुखद बना देती है। कोई संत की कृपा, क्षमा देव की कृपा, गुरुमन देव की कृपा, कबीर की अनुकंपा, स्वामी महावीर की दया, बुद्ध की करुणा, राम की भक्ति, कृष्ण का ज्ञान आपके जीवन को सुख में डुबा देता है। नित्य प्रवचन सुनने की आदत, नित्य दान करने का स्वभाव, नित्य ध्यान करने का विचार, नित्य
परोपकार करने का क्रम आपके जीवन को सुख का सागर बना देता है। नित्य दानी बनो, मासिक दानी बनो, वार्षिक दानी बनो, जरूरत पड़ने पर रक्तदान भी करो। गरीबों को आवश्यकता हो तो कपड़ा दान भी करो, वस्त्र दान करो। कभी पुनीत कार्यों के लिए समय दान भी करो। कहीं भंडारा हो रहा हो, भंडारा बनाने में, परोसने में, सफाई में, शुद्धता में श्रम दान भी करो। कहीं कोई बड़ा सत्संग करा रहा हो, उसमें अन्न दान और धन दान भी करो। क्योंकि हम इतना बड़ा सत्संग नहीं करा सकते, लेकिन जो करा रहा है उसमें हम थोड़ा सहयोग तो दे सकते। सहयोगी बनो, बहुत बड़ा परोपकार होगा। कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का परोपकार करो। कोई व्यक्ति दुखी है, उसके दुख दूर करने के लिए उसको सत्संग से जोड़ दो। कोई व्यक्ति परिवार के कलह कलेश से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है, उसके परिवार में जाकर समझौता करा दो, शांति बना दो। परिवार में उलझन मत बढ़ाओ, गम खाना सीखो। माताओं बहनों को बहुत सहनशील होना चाहिए। धरती माता कितना सह लेती है, खोद खाद धरती सहे। कितनी गाड़ियां लोग चलाते हैं, कितना गड्ढा खोदते हैं, कितनी सड़कें बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, कितनी ट्रेनें चलती, कितने ट्रक चलते हैं, धरती सब सह लेती है। धरती माता के बाद जननी माता का नंबर आता है। ये नारियां मातृ स्वरूप है, इनमें भी बहुत बड़ी सहन शक्ति होना चाहिए। और गौ माता का तीसरा नंबर आता है। गौ माता का दूध पीने से शरीर शक्तिशाली बनता है। गौ माता की भी सेवा करो। मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है, गाय को मत खाओ, गाय का दूध खाओ, गाय का घी खाओ, गाय की रक्षा करो। और फिर चौथा नंबर भारत माता का आता है। जिस माँ के आंचल में तुम पल रहे हो, ये भारत माता। विश्व के अंदर जितने देश हैं, किसी देश का नाम माता नहीं, केवल भारत देश का नाम भारत माता है। देशवासियों ने अपने देश को माता माना। ये माता, भारत माता की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार रहो। मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, कभी भी बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। चाइना और पाकिस्तान, अफगानिस्तान निशाना लगाकर बैठा है कि भारत को कैसे खत्म कर दो। भारत की संतानों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, जाति पाति मत मजहब के बंटवारे में पड़ करके देश को कमजोर मत करो। जितना भारत बचा है, इसको अखंड भारत बनाओ। भारत के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, अब इस भारत माता का टुकड़ा न होने पाए। इसलिए परस्पर के द्वेष को खत्म कीजिए।